हेलो एवरीवन, मैं रितेश वर्मा और स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान के क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो चलिए और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इन प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और ये वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो स्टूडेंट्स, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो दो दो नंबर की पूछी जाती है। चलिए दो दो नंबर वाले महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और बिना किसी देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न मेरा पहला देखिए क्या कह रहा है कि आर्य समाज की जो स्थापना है, चलिए आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब और किसने की। चलिए आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब और किसने की, ये प्रश्न हमसे पूछा गया। तो हमको क्या लिखना है, चलिए बात करते हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1875 में, चलिए याद रखेंगे 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। चलिए इस तरीके से याद रखेंगे कि जो आर्य समाज की स्थापना जो थी वो किसने की, वो आर्य समाज की जो स्टूडेंट्स स्थापना थी वो किसने की, वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स। और चलिए इसी के साथ अगर इस प्रश्न को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। कि मेरा जो प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, चलिए कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो कब और किसने की। चलिए रामकृष्ण जो मिशन की स्थापना है वो कब और किसने की। तो चलिए इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। और इस प्रश्न को हम बताते हैं कि जो पहले इस प्रश्न को देख लीजिएगा। चलिए ये देख लीजिए, मैंने इस प्रश्न को विद्या से उठाया है। चलिए ये देख लीजिए, इस प्रश्न को मैंने विद्या से उठाया है कि जो आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब और किसने की। तो चलिए ये आपका स्टूडेंट्स क्लास 10th का है। चलिए क्लास 10th की बुक है ये। चलिए 2011 में प्रश्न आ चुका है, 2012 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, 2016 में ये प्रश्न आ चुका है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो याद रखेंगे आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की, 1875 में की थी। और कहाँ की थी, मुंबई में की थी। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है मेरा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद ने ही की थी, वो भी 2009-2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा देख लीजिए क्या है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, और प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए मेरा कि क्या कह रहा है कि चलिए हमने डिस्कस भी कर लिया है कि ये जो प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका 2011 से लेकर के 2017 तक ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो चलिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न टिक करके रख लीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इन सारे के सारे प्रश्नों को टिक करके रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, वो भी स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए स्वामी विवेकानंद ने, और कब की थी, 1897 में। तो याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो 1897 में किसने की थी। तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो अब हम लाते हैं नेक्स्ट प्रश्न और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर थर्ड देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर थर्ड कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, यह जो एक नारा था, चलिए यह क्या है, यहां से ले लीजिएगा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह जो नारा है, यह नारा किसने दिया था। चलिए यह जो नारा है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह जो नारा है, यह नारा किसने दिया था। तो याद रखेंगे यह जो नारा है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलिए बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। बिल्कुल ये प्रश्न स्टूडेंट्स 2 मार्क का पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का ये प्रश्न पूछा जाएगा हमसे बोर्ड एग्जाम में। चलिए
बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न हमसे कितने अंक का पूछा जाएगा, 2 अंक का पूछा जाएगा। चलिए इसी के साथ अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए इतना से लेकर पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नेक्स्ट की ओर कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका नारा था, तो यह नारा था बाल गंगाधर तिलक का नारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के 2 नेताओं के नाम लिखो। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के 2 नेताओं के नाम लिखिए। तो पहले नेता डालेंगे यहाँ पर दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए दादा भाई नौरोजी को याद रखेंगे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को याद रखेंगे। जब भी अगर ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाए 2023 बोर्ड परीक्षा में, ये अगर प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, वैसे हो सकता है ये प्रश्न आपको देखने को मिले, तो चलिए इसका राइट आंसर आपको किस तरीके से देना है, लिखना है कि यहाँ पर लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 2 प्रमुख नेता कौन है, तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को याद रखेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में, चलिए अब यहाँ पर गांधी जी का एक नारा है, गांधी जी के नारे को याद रखेंगे कि करो या मरो का जो नारा है, चलिए करो या मरो, चलिए नारा है करो या मरो का जो नारा है किसने दिया था, तो करो या मरो का जो नारा है स्टूडेंट्स किसने दिया था, तो याद रखेंगे करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, गांधी जी ने, चलिए गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, चलिए कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स करो या मरो का नारा दिया था। चलिए और अगर आपको इतना ये महत्वपूर्ण टॉपिक अगर समझ में आ गए हैं और आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिए हमारे साथ लिखते हुए चलिएगा, कहीं पर भी आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए हम आपको स्क्रीनशॉट भी कह रहे हैं कि लेकर चलिएगा साथ साथ में। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा देखिए क्या कह रहा है कि चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, चलिए यहाँ पर गवर्नर जनरल की बात हो रही, जब स्वतंत्रता प्राप्त, जब स्वतंत्रता मिली थी तब उसके बाद कहना है, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखेंगे सी राजगोपालाचारी। चलिए चंद्र सी राजगोपालाचारी को याद रखेंगे, इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए और अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, जो मेरा आज की इस क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न है और हम उस प्रश्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 7 को लाते हैं आप लोगों के स्क्रीन के सामने। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं क्या है कि, चलिए गुट निरपेक्षता, चलिए गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लेख करो। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्षता के 3 सिद्धांत लिखने हैं। चलिए हमें क्या लिखना है, 3 सिद्धांतों को हमें लिखना है। तो चलिए हमको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से हेडिंग को लिखना है। गुट निरपेक्षता सिद्धांत के जो 3 सिद्धांत है वो निम्नलिखित है। पहले लिखेंगे गुट निरपेक्षता के 3 जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित हैं। चलिए हम नंबर 1 डालेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पर, नंबर 1 डालेंगे कि जो सैनिक गुटों से, जितने भी सैनिक गुट हैं मान लीजिए, और वो जो अलग रहना तथा उनका जो अलग रहना और तथा महाशक्तियों के साथ समझौता न करना। चलिए कई ऐसे सैनिक हैं जो क्या करते हैं कि गुटों से अलग रहते हैं तथा महाशक्तियों के साथ समझौता नहीं करते हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। तो और ये आप लोगों को नंबर 1 समझ में आ गया होगा कि जो सैनिक हैं वो गुटों से अलग रहना पसंद करते हैं तथा महाशक्तियों के साथ समझौता नहीं करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब जो इसका जो सेकंड भाग क्या है, 3 भागों के बारे में लिखना है कि चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता विदेश नीति, स्वतंत्रता, फिर लिखेंगे विदेश नीति का निर्धारण करना। क्या होता है, तो यह है कि इसमें स्वतंत्रता और फिर याद रखेंगे विदेश नीति का निर्धारण होता है। और आगे हम बात कर लेते हैं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। इसमें क्या होता है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध भी होता है। तो चलिए हमने यहाँ पर 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। चलिए 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए
तो मुझे अभी ही कमेंट करें। चलिए अभी ही कमेंट करें और आपके मैं वहां पर जिस तरीके से महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए मैं डाल दूंगा, तो जल्दी से मुझे कमेंट करें कि सर मुझे इस सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो उसी सब्जेक्ट पर आधारित होगी जिस पर आप कहेंगे, तो उसी सब्जेक्ट का मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।